नमस्कार दोस्तों। टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए देखते हैं संस्कृत विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण कंटेंट और पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आप सीटेट एग्जाम में बैठते हैं तो इस क्लास से आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला तथ्य। तो पहला क्वेश्चन जो कहता है पाठ्यचर्या विकास स्वप्नाम। स्वप्नाम यानी कि पाठ्यचर्या में विकास का सोपान कौन सा है। तो पाठ्यचर्या में जो विकास के लिए सोपान है वो है आकलन करना। क्या है? आकलन करना। दुर्बलता कारणम। दुर्बलता का मतलब कमजोरियों को जानना। बच्चे की कमजोरियों को जानेंगे तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण। क्या किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। बच्चों में सीखने की क्षमता जन्मजात शक्ति होती है, यानी कि जन्मजात होती है। तो ये कथन जो है वो किसका है? चॉम्स्की महोदय का। किसका है? चॉम्स्की महोदय का। सामाजिक संस्कृति संबंधा। सामाजिक संस्कृति से संबंधित कौन व्यक्ति हैं? तो सामाजिक संस्कृति से संबंधित वाइगोत्स्की साहब हैं। कौन है? वाइगोत्स्की साहब। नेक्स्ट अगला है बहुभाषिकता कक्षाया साधन रूपेण। बहुभाषिकता की जो कक्षा होती है वो जिसका साधन रूपण होता है, कौन सा साधन होता है? तो छात्रा भाषाणा उपयोग। यानी कि छात्र क्या करे? छात्र की जो भाषा है उसका उपयोग करना, उसका उपयोग किया जाए। डिस्ग्राफिया वर्तते। यानी कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो लिखित भाषा या बोध है। यानी किससे संबंधित है? जो लिखित भाषा में जो कमियां होती हैं, जो विकार उत्पन्न होती हैं उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट अगला है कविता पाठनम क्रियते। यानी कविता का पाठन करते समय क्या याद रखना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो विचारणाना बोधार्थम। यानी कि विचारों का ज्ञान होना चाहिए, विचारों को ज्ञान होना चाहिए कविता पाठन करते समय। वाचन संदर्भ संचय कौशलम। यानी कि वाचन के संदर्भ में संचय कौशल है। तो संचय कौशल कौन सा है? टिप्पणी निर्माणम। टिप्पणी का निर्माण करना। सारांश लिखितम द्वि कौशले। सारांश लिखते समय द्वि कौशल कौन कौन से हैं? तो पहला कौशल है मुख्य सामान्य, दूसरा है बिंदु संज्ञान। दूसरा कौन सा है? बिंदु संज्ञान। तो दो कौशल मुख्य सामान्य और बिंदु संज्ञान सारांश लिखते समय। नेक्स्ट देखें अगला है श्रुत लेखस्य उपयोगिता वर्तते। यानी कि सुनकर लिखना। सुनकर लिखना उपयोगिता क्या है? सुनकर लिखने में कौन सी उपयोगिता होती है? तो हस्तलेखस्य शोभनाम। यानी कि हस्तलेखन जो हमारा होता है वो शोभनामा और कक्षा नियंत्रणा है। यानी कि कक्षा में नियंत्रण होता है और जो लिखाई होती है उसमें शोभा आती है। किससे? श्रुत लेखन से। श्रुत लेखन मतलब इमला करने से। भाषाया शिक्षणे शिक्षणे या केंद्रा भवती। यानी कि भाषा का शिक्षण केंद्र बिंदु क्या है? तो वो है बालक। क्या है? बालक। संस्कृत किम परिवार मुख्य भाषा। संस्कृत किस परिवार की मुख्य भाषा है? तो संस्कृत कौन से परिवार की मुख्य भाषा है? तो संस्कृत भारत यूरोपीय परिवारा। तो भारत यूरोपीय परिवार की संस्कृत मुख्य भाषा है। नेक्स्ट अगला है वेदांग भेदा। वेदांग के कितने भेद हैं? तो वेदांग के 60 भेदा। यानी कि वेदांग के 6 भेद हैं। लेखक और नर्तक। यानी कि लेखक और नर्तक में कौन सा प्रत्यय है? तो लेखक और नर्तक में अबुल प्रत्यय है। यानी कि अड़ा और बा पे बड़ों की छोटों की मात्रा और ला अबुल प्रत्यय है। व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत किस बात पर बल देता है? तो व्यवहारवादी अनुकरण पर बल देता है, दृढ़ीकरण पर बल देता है और अभ्यास पर बल देता है। यानी कि अनुकरण, दृढ़ीकरण और अभ्यास। नेक्स्ट देखें अगला है भाषाया कौशलानी संति। भाषा कौशल कितने हैं? तो भाषा कौशल की बात करें तो चतुवारी। यानी कि भाषा कौशल कितने हैं? 4 हैं। संस्कृत पाठ्य सहगामी क्रिया। संस्कृत पाठ्य के पाठक में संस्कृत पाठ में कौन सी सहगामी क्रिया होती हैं? तो वाद विवाद करना, विचार गोष्ठी। यानी कि विचारों की गोष्ठी और परिचर्चा करना, वाद विवाद करना, ये क्या है? संस्कृत सहगामी क्रिया है। संप्रति का क्या अर्थ होता है? तो संप्रति का अर्थ है इस समय। चिरात का अर्थ क्या होता है? तो चिरात का अर्थ है समय से। चिरात का मतलब समय है, संप्रति का अर्थ होता है इस समय। नेक्स्ट देखें अगला है व्याकरण शिक्षण रीति वर्तते। यानी व्याकरण शिक्षक की कौन सी विधियां हैं? तो आगमन और निगमन विधियां।
आगमन बोले तो उदाहरण से नियम की ओर, निगमन बोले तो नियम से उदाहरण की ओर। संस्कृते मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति, संस्कृत मूल्यांकन में कौन सी योजना है? तो विषय ज्ञान से परीक्षण, यानी विषय के ज्ञान का परीक्षण करना। तो ये क्या है? संस्कृत मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति। नेक्स्ट अगला है संति पदे धातु अस्ति, संति पद में कौन सी धातु है? यानी कि संति शब्द जो बना है वो किस धातु से बना है? तो वो धातु है अस धातु। किससे बना है? अस धातु से बना है। ऊर्जितवान और अनिष्टवान में कौन सा प्रत्यय है? तो ऊर्जितवान और अनिष्टवान में कत्वतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु प्रत्यय है। नेक्स्ट देखें अगला है मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंधा केन सह अस्ति, मुख्य रूप से भाषा शिक्षण में किस चीज का संबंध है? तो संबंध जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है। अगला है स्वजना स्वजनो माँ भूत कस्मिन कौशल प्रसंगे, यानी कि स्वजन स्वयं के लिए कौन सा कौशल प्रसंग है? तो भाषण कौशल, यानी कि बोलना कौशल है। अगला है भाषाया निविष्टया ये सूचना केंद्रिता भवंती ते संति, भाषा के लिए कौन सा सूचना केंद्रित है? विषय वस्तु केंद्रित, यानी कि विषय वस्तु केंद्रित होनी चाहिए। अगला है नेक्स्ट है श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, तो ये क्या है? सुनना बोलना पढ़ना लिखना क्या है? तो ये चत्वार कौशलम, यानी कि 4 कौशल हैं। समस्या समाधान, समस्या का समाधान करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उपचारात्मक पद्धति। और समस्या को जानना तो वो कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट देखें अगला है स्नातुम हंतुम गंतुम और बेलास्ति, तो स्नातुम हंतुम गंतुम और बेलास्ति इनमें कौन सा प्रत्यय है? तो इनमें तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। तुमन प्रत्यय। अब हम बात करें प्रणम्य उड्डीय और विज्ञ, इनमें कौन सा प्रत्यय है? तो इनमें है लय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? लय प्रत्यय है। और अगर हम बात करें किसकी? स्नातुम और हंतुम गंतुम बेलास्ति, इनमें कौन सा प्रत्यय? इनमें तुमुन प्रत्यय है। नेक्स्ट देखें अगला है गतवान क्रीतवान और दृष्टवत, तो गतवान क्रीतवान और दृष्टवत में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कत्वतु प्रत्यय है। कत्वतु प्रत्यय है। गणनम सेवनम ग्रहणम, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। अगला है अश्वा सुता बालिका, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें टाप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है। गतवान कीतवान दृष्टवत, तो कत्वतु प्रत्यय है। बान बत बती, बान बत और बती इसमें होता है कत्वतु प्रत्यय, यानी कि कत्वतु प्रत्यय। और नम आ जाए तो वहां पर होता है ल्यूट प्रत्यय। और अंत में आ जाए, अंत में आ जाए और क्या हो? स्त्रीलिंग हो तो वहां पर होता है टाप प्रत्यय। क्या हो? टाप प्रत्यय होता है। नेक्स्ट देखें अगला है इस्यात इस्तातुम और इस्यु, तो इसमें कौन सा लकार है? इसमें विधिलिंग लकार है। अस्ति स्ता संति, इसमें कौन सा लकार है? तो इसमें है लट लकार। कौन सा लकार है? लट लकार। आसीत आस्तम और आसन, इसमें है लंग लकार। अस्तु स्ताम और संतु, इसमें है लोट लकार। इसमें कौन सा लकार है? लोट लकार है। नेक्स्ट देखें अगला है अव्यय। अगर हम बात करें किसकी? अव्यय की, तो अव्यय देखें कौन कौन से है। सांप्रतम, सांप्रतम का जो अर्थ होता है वो होता है उचित। क्या होता है? उचित। सहसा का अर्थ होता है अचानक। सहसा का अर्थ क्या होता है? अचानक। यथा का अर्थ होता है जैसा। अपि का अर्थ होता है भी। और अधा का अर्थ होता है नीचे। अधा का अर्थ नीचे, अपि की भी, यथा का जैसा, और सहसा का अचानक, और सांप्रतम का होता है उचित। तो ये क्या हमारे अव्यय हैं। नेक्स्ट और पार्श्वे, और पार्श्वे का जो अर्थ होता है, पार्श्वे का अर्थ होता है पास, और प्रति का अर्थ होता है और। प्रति का अर्थ क्या होता है? और बहुधा का अर्थ होता है बहुत, और अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अत्र का अर्थ यहाँ, बहुधा का अर्थ बहुत होता है। नेक्स्ट देखें अगला है तदा, तदा का अर्थ क्या होता है? तब। और सने सने, सने सने का अर्थ होता है धीरे धीरे। सने सने का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे। नेक्स्ट देखें अगला अगला है ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, दोनों में से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, लेकिन लंबा होगा, आपको देखना है केवल ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी क्या होता है? तो ऊर्ध्वगामी को कहते हैं वर्णस्य शब्दस्य और वाक्यस्य, यानी कि वाक्यस्य पहले वाक्य, वाक्यस्य, वाक्यस्य, वाक्यस्य और वर्णस्य और शब्दस्य।
ऊर्ध्वगामी का मतलब पहले वर्ण सिखाया जाता है, फिर उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य, उसके बाद वाक्य। अगर हम बात करें अधोगामी, अधोगामी क्या होता है? अधो मानी नीचे की तरफ आना, अधो मानी नीचे, अधो मानी नीचे होता है और ऊर्ध्व मानी ऊपर होता है, तो यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, तो ये हो गया ऊर्ध्व। ऊर्ध्वगामी यानी कि ऊपर की ओर जाना। अगला है अधोगामी। अब अधो का मतलब होता है नीचे, ये नीचे की तरफ आना। तो पहले कविता आया, फिर अर्थम, फिर वर्णस्य, यानी कि पहले पूरी कविता पढ़ाई जाए, फिर उसका अर्थ बताया जाए और उसके फिर एक एक वर्ण का शब्द बताया जाए, यानी कि वर्ण के बारे में बताया जाए, तो इसे कहते हैं अधोगामी। नेक्स्ट देखें, अगला है क्षमावान। तो क्षमावान में कौन सा प्रत्यय है? क्षमावान में कौन सा प्रत्यय है? तो क्षमावान में मतुप प्रत्यय है, यानी कि बान, बान में कौन सा प्रत्यय? मतुप प्रत्यय है। मान्य मान में कौन सा है? मान, मान में कौन सा प्रत्यय? सानच प्रत्यय है। कर्तव्यम, तो इसमें तव्यम प्रत्यय है। परिवृता, तो त्वा आ रहा है, तो कत प्रत्यय है। और अनिष्टवान और अर्जित वान में कतवतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कतवतु प्रत्यय है। नेक्स्ट अगला, अगला है विहाय, विज्ञाय, विस्मृतय और निगृतय। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें लय प्रत्यय है। अगर हम बात करें, जैसे उपसर्ग लग रहा है, शुरू में क्या हो? उपसर्ग हो, शुरू में उपसर्ग हो और अंत में क्या है? या आए, तो वहां पे कौन सा प्रत्यय होता है? तो वहां पर लयप प्रत्यय होता है, यानी कि शुरू में उपसर्ग हो और अंत में क्या हो? या हो, तो वहां पर लय प्रत्यय होता है। तो विहाय, विज्ञाय, विस्मृत्य और निगृत्य, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें लय प्रत्यय है। नेक्स्ट देखें, अगला है बेनते, कौनते और दर्शनम। तो बेनते, कोनते, तो बेनते और कोनते में कौन सा प्रत्यय है? तो बेनते कोनते में ढक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ढक प्रत्यय है। दर्शनम, अब दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है? तो दर्शनम का बनेगा दृस प्लस ल्यूट, तो दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। नेक्स्ट देखें, अगला है त्रिभाषा सूत्र अनुसार, त्रिभाषा सूत्र अनुसार प्रथम भाषा भवेत। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी है? तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी है? मातृभाषा है। और त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? तो ये कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कोठारी आयोग, कोठारी आयोग द्वारा दिया गया त्रिभाषा सूत्र। प्रथम भाषा कौन सी है? मातृभाषा है। नेक्स्ट देखें, अगला है निदान परीक्षा क्रियते, यानी कि निदान परीक्षा की जाती है किसके लिए? तो विद्यार्थियां स्तर ज्ञातम, विद्यार्थियों का स्तर जानने के लिए, यानी कि उनकी कमियों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षा की जाती है, निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। एकस्य शब्दस्य ज्ञानम न, एक शब्द का ज्ञान नाम है। तो तस्य अर्थस्य ज्ञानम, यानी कि उसका अर्थ जानना। एक शब्द का अगर ज्ञान है तो इसका मतलब उसका अर्थ जानना, तब तो वास्तविक ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगला, अगला है समस्या समाधानम। समस्या, समस्या समाधानम विधिया, समस्या समाधान की कौन सी विधि है? तो समस्या समाधान की विधि है वो है उपचारात्मक पद्धति। कौन सी? उपचारात्मक पद्धति। निक्सा पदेन भवती, यानी कि निक्सा पद में कौन सी विभक्ति है? तो निक्सा पद की अगर हम निक्सा पद की हम बात करें, निक्सा मानी निकट, तो निक्सा पद में जो विभक्ति है वो है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। एंग विकारा विभक्ति, एंग विकारा में कौन सी विभक्ति है? तो उसमें है तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। तो निक्सा पद में द्वितीय विभक्ति, एंग विकारा में तृतीय विभक्ति है। नेक्स्ट देखें, अगला है कालिदास महाकाव्यम। कालिदास के महाकाव्य हैं तो कुमार संभव और रघुवंशम। तो कुमार संभव और रघुवंशम ये कालिदास के महाकाव्य हैं। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। तो रघुवंशम में 19 सर्ग, कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। ये कालिदास के महाकाव्य हैं। नेक्स्ट देखें, अगला है संस्कृत व्याकरण त्रिमुनिया। संस्कृत व्याकरण में 3 मुनि कौन कौन से हैं? तो 3 मुनियों की बात करें, त्रिमुनिया कौन कौन से हैं? पाणिनि, पंतजलि और कात्यायन। तो पाणिनि और पंतजलि और कौन? कात्यायन, 3 मुनि हैं ये। पाणिनि की बात करें तो अष्टाध्यायी, पतंजलि की बात पंतजलि पंतजलि की बात करें तो इनका है महाभाष्य। इन्होंने क्या लिखा है? महाभाष्य। और कात्यायन की बात करें तो इन्होंने लिखा है वार्तिक। तो कात्यायन, वार्तिक, पंतजलि महाभाष्य और पाणिनि अष्टाध्यायी, ये 3 क्या है? मुनि हैं। नेक्स्ट अगला है वेदांग भेदा। वेदांग के कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन से? शिक्षाया,
कल्प, निरुक्त, व्याकरणम, छंद और ज्योतिष। तो वेदांग के यानी कि वेद के कितने भेद हैं? तो कौन कौन से हैं? वेदांग यानी कि वेदांग के भेद, वेदांग के भेद यानी कि वेद के अंग, वेद के अंगों के कितने भेद हैं? तो शिक्षाया, कल्प, निरुक्त, व्याकरणम, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष, छंद, व्याकरणम, निरुक्त, कल्प और शिक्षाया। नेक्स्ट देखें, अगला है, अगले अगले की बात करें तो सटे साट्यम समाचरेत। सटे साट्यम समाचरेत, ये कहा जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, सटे साट्यम समाचरित, जैसे को तैसा। दृष्ट, दृष्टा, श्रुता, सेवता, इनमें कौन सा प्रत्यय है? तो दृष्टा, श्रुता, सेवता, इनमें कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। पाचक, नर्तक और लेखक। पाचक, नर्तक और लेखक यानी कि जिसमें अक प्रत्यय हो हिंदी के अंदर, तो संस्कृत में उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? उसमें अवल प्रत्यय होता है। नेक्स्ट देखें, अगला अगला है यानी कि ऋतु, 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 बसंत, मौसम, वर्षा। ऋतु हो, बसंत हो, मौसम हो, वर्षा हो, तो इनमें कौन सा अलंकार होता है? तो इनमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। धेनवा, धेनवा में कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। धेनवा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। व्यवहारवादी सिद्धांत किस बात पर बल देता है? तो अनुकरण, दृढ़ीकरण और अभ्यास पर बल देता है। नेक्स्ट देखें, अगला है लेखन कौशले विधि स्तरीय, यानी कि लेखन कौशल की कौन सी विधि है? तो लेखन कौशल की जो विधि है वो मॉन्टेसरी विधि। कौन सी विधि है? मॉन्टेसरी विधि। अक्षर शब्द स्वरूपस्य ज्ञानम अस्मिन् कौशले, अक्षर शब्द का स्वरूप जानने के लिए कौन सा कौशल विकसित किया जाता है? तो अक्षर शब्दों का स्वरूप जानने के लिए लेखन कौशल विकसित होता है। अबोध दुर्बलता कारणम, यानी कि अबोध मानी कम, अबोध मानी ज्ञान, ज्ञान की दुर्बलता मानी कमजोरी, उनका कारण जानने के लिए, यानी कि ज्ञान की कमजोरियों को जानने के लिए तो क्या किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, अगला है कथा विधि अस्य कौशलस्य विधि अस्ति। कथा विधि कौन सी कौशल विकसित होता है कथा विधि में? तो कथा विधि में पठन कौशल विकसित होता है। पद पद्धति क्या है? तो भाषा कौशल से क्रमशः चरणानी, यानी कि भाषा कौशल का क्रमशः क्या है? चरण है पद पद्धति। मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्य, मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वह संस्कृत भाषा या दक्षता प्रदानम, संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना। नेक्स्ट, अगला है श्रेष्ठ पाठस्य गुणेषु, श्रेष्ठ पाठ का गुण क्या है? तो श्रेष्ठ पाठ का गुण है यथा लिखितम पाठ का, जैसा पाठ में लिखा गया है, पाठक द्वारा लिखा गया है। यज्ञस्य दूत कथ्यम, यानी कि यज्ञ के समय क्या होता है? तो यज्ञ के समय अग्नि प्रकट होती है, यानी कि उसको आहुति दी जाती है। सीताया हरणम कस्य कांडस्य, सीता हरण जो हुआ था उस कौन से कांड में सीता हरण की बात की गई है? तो उस कांड का नाम है अरण्य कांडस्य। और कितने कांड है रामायण के अंदर? तो 7 कांड हैं। उसमें से जो अरण्य कांड है, जो वन कांड है, उसमें सीता हरण की बात चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखें, अगला है रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो रचनात्मक मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन रूपेण, यानी सतत मूल्यांकन का एक रूप है। पंचपदी प्रणाली किसने दी थी? तो पंचपदी प्रणाली हार्वर्ड द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? हार्वर्ड के द्वारा। इन्होंने 5 पद बताए थे अपनी प्रणाली के अंदर। पहला था प्रस्तावनाया, अगला दूसरा था विषय वस्तुना, यानी कि प्रस्तावना और विषय वस्तु। और तीसरा जो था इनका पद, यानी कि पहला पद प्रस्तावनाया, विषय वस्तु, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग। तो ये पद प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? तो हार्वर्ड द्वारा दी गई थी। इसे कहते हैं पंचपदी प्रणाली, यानी कि 5 पदों की प्रणाली। तो पहला कौन सा है? प्रस्तावनाया, दूसरा विषय वस्तुना, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यकरण और पांचवा है प्रयोग, पांचवा है प्रयोग। अब ये भी पूछ लेता है कि प्रथम पंचपदी प्रणाली शब्दस्य इति अस्ति, तो वो हो जाएगा वस्तुना, और अंतिम पूछ ले तो वो हो जाएगा प्रयोगा। नेक्स्ट देखें, अगला क्या है? अगला है संस्कृत शिक्षाया प्रमुख घटका। संस्कृत शिक्षा शिक्षक में, संस्कृत की शिक्षा में प्रमुख घटक है। तो कौन कौन से प्रमुख घटक हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, यानी कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ये क्या है? महत्वपूर्ण है संस्कृत की शिक्षा के घटक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी और प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में
वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।